जय श्री कृष्णा भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो मनुष्य इस जीवन में ही इस शरीर के नष्ट होने से पहले पहले मृत्यु से पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाली उत्तेजना को सहने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है। काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ व्यक्ति ही वास्तव में आत्मज्ञान से युक्त होता है। उसे ही परमात्मा तत्व का ज्ञान होता है। वही योगी है और वही सुखी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को इसी जीवन में इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा की प्राप्ति का उपाय बता रहे हैं। इस शरीर में रहते हुए भी कैसे आत्म स्वरूप में मनुष्य सुखपूर्वक आनंदपूर्वक स्थित रह सकता है, यह विधि बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को इस शरीर में रहते हुए ही काम और क्रोध पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए। काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अपने आप को, इस उत्तेजना को, इस वेग को सहने में समर्थ बनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद तो काम क्रोध का वेग उत्पन्न नहीं होता है। आपने तो देखा होगा किसी मरे हुए आदमी में काम और क्रोध के कारण वेग का उत्पन्न होना, देखा है ना? नहीं देखा है। और जीवित में देखा है। काम क्या है? सुख पाने की अनुकूल व्यक्ति, वस्तु, समय, स्थान और परिस्थिति की जो मनुष्य में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जिनसे वह सुख पा सके, जिससे उसकी इंद्रियां सुखी हों, जिससे वो विषय भोग कर सके। सुख की यह कामना ही काम कहलाती है। और मनुष्य के काम पूर्ति में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, वे किसी भी व्यक्ति और वस्तु की वजह से क्यों ना हो, उनके प्रति कामी आदमी के अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जो भी उसके काम में बाधा बनता है, उस पर वो क्रोधित हो जाता है। तो ये तो सामान्य पुरुष के लक्षण हैं कि उसमें काम भी भरपूर होता है और क्रोध भी भरपूर आता है, और इतना ज़्यादा आता है कि इसके वेग को संभालने की क्षमता, सामर्थ्य एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होती है। तो क्षमता नहीं होती है, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें क्षमता विकसित नहीं करनी है। हमारे अंदर काम और क्रोध के वेग को संभालने की सामर्थ्य नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो सामर्थ्य अपने अंदर उत्पन्न नहीं करनी है, विकसित नहीं करनी है। अपनी कमियों को लेकर जीना भगवान हमें नहीं सिखा रहे हैं, बल्कि भगवान हमें अपनी इन काम और क्रोध रूपी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करने का, प्रयत्न करने का, अभ्यास करने का मार्ग भगवान हमें सिखा रहे हैं। अच्छा, आपने ये तो देखा होगा कि काम जिसके अंदर बहुत उत्पन्न हो जाए या क्रोध बहुत उत्पन्न हो जाए, दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य अपना आपा खो देता है। वह काम के वश में हो जाता है और क्रोध के वशीभूत हो जाता है। फिर उसकी अपनी बुद्धि, विवेक कुछ काम नहीं आते। ये तो आपका अपना अनुभव है। तो क्या ऐसा मनुष्य सुखी हो सकता है? क्या उसका मन समता रूपी योग में स्थित हो सकता है? आप बताइए। नहीं हो सकता है, क्योंकि काम और क्रोध के उत्पन्न हो जाने पर शरीर में उत्तेजना उत्पन्न हो जाती है, हमारी सांस बढ़ जाती है, हमारे नेत्र ज्वाला से भर जाते हैं, हमारा वक्षस्थल फूल जाता है और हमारा शरीर अपनी कामना की पूर्ति के लिए या कामना में बाधा बनने वाले को समाप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे कामी और ऐसे क्रोधी व्यक्ति के
शांत रहने की, उसके सुखी होने की, उसके समता रूपी योग में स्थित होने की कोई संभावना नहीं होती है। और इसीलिए भगवान अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि जो मनुष्य इस शरीर में रहते हुए मृत्यु के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को, उत्तेजना को सहन करने में समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है, जिसके अंदर काम और क्रोध को सहने की क्षमता आ जाती है, सामर्थ्य आ जाती है, वही पुरुष वास्तविक योगी है, वही वास्तव में सुखी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम अपने जीवन में योगी बनना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, तो हमें अपने काम और क्रोध दोनों को अपने वश में रखने का अभ्यास करना चाहिए। हमें काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को, उत्तेजना को सहन करना सीखना चाहिए। हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि हम काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले इस वेग को सहन करने में समर्थ हों, सक्षम हों।